तो दोस्तों मेरी कहानी है देवरानी जेठानी की कहानी। सुनैना और सुरेखा यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी सुनैना नौकरी भी करती थी और देवरानी सुरेखा घर संभालती थी। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते थे। और बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सुनैना फटाफट अपने काम कर रही थी। सुरेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सुनैना ने सबको परोसा। उनके बाद सुनैना ने अपना टिफिन पैक किया और वह काम पर निकल गई। सुरेखा के वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास बुआ साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सुरेखा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जिठानी तुझ पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती रहती हो। और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने ही नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद सुरेखा ने बुआ सास के तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है, सुनैना दीदी बहुत अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत बोली हो सुरेखा, मुझे समझ नहीं आता, मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। सुरेखा से अब नहीं रहा गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सुनैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा, वह दिखा पर यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने दिया है और चाय भी दी है। वह रोज़ मुझे सबसे पहले ही नाश्ता देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितना चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है, फूल से सजा कर रखती है और मुझे उनके 1 घंटे के बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे मिस्टर रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को सुनैना दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ़ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे और उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो सुनैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, शाम को बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई और उसकी चुगली सुरेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को सुनैना सब्जी की थैली सुरेखा के पास रखते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी है उसमें। यह सुनकर सुरेखा खुश हुई और सुनैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रख दी और रूम में चली गई। उतने में बुआ ने सुनैना को आवाज़ दवाई और बहू से जरा बोली, सुन, इतनी मेहनत करके पैसे कमाती और ऐसे फालतू की किताब खरीद के तुम मुफ्त का खर्चा क्यों करती हो। तो दोस्तों मेरी स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद जी।